जीतन राम मांझी ने 23 तारीख की विपक्षी एकजुटता से पहले ऐसे कई एक्ट कर दिए हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने बयानों में इस तरह की कोई बात नहीं कही है और सब कुछ ठीक होने का बात कहा है। यहाँ तक कि निजी चैनलों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा भी था कि वो कसम खाते हैं कि नीतीश कुमार को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात बार बार सबके जहन में आती है कि वो ये भी कहे थे कि वो सब कुछ जो राजनीति में करते हैं, जिस तरह का एक्ट करते हैं, वो नीतीश कुमार से सीखा है। उन्होंने कहा कि वक्त के हिसाब से बदलना उन्होंने नीतीश कुमार के साथ सीखा है और अब जबकि इस बात को लेकर के पूरी तैयारी हो गई है कि 23 तारीख को साझा विपक्ष बैठ करके आने वाले 2024 की रणनीतियों को तैयार करेगा, तो जीतन राम मांझी ने अपने सारे मीटिंग्स कैंसिल कर दिए हैं। जबकि उन्होंने ये कहा है कि उन्हें इस मीटिंग का अब तक बुलावा नहीं आया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ अब तक जितनी भी बातें हुई हैं उन बातों से कहीं भी संतुष्टि नहीं दिखाया है जीतन राम मांझी ने। जीतन राम मांझी ने कई तरह की बातों को कहा है और अब वो अपनी जो यात्रा, गरीब संपर्क यात्रा करने वाले थे, जो अलग अलग तरह से लोगों से मिल करके और लोगों की समस्या जानना चाहते थे, उस बैठक को भी कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है गर्मी, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो स्पष्ट कर रही हैं कि जीतन राम मांझी एक बार फिर से अपना मन मिजाज बदलने की स्थिति में आ गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी का एक सबसे बड़ा पहलू ये है कि इसी विषय पर जब हमने कई राजनीतिक दल के नेताओं से बातचीत किया तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये बात कही है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से काफ़ी प्रेरित रहते हैं और वो जानते हैं कि कब किधर पाला बदलना है। अपने फायदे और घाटे के लिए अक्सर जीतन राम मांझी ने कई बार पाला बदला है, जो नीतीश कुमार के तरफ और उनकी राजनीति का एक हिस्सा भी माना जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार भी इसी तरह की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। अब जबकि सारे मीटिंग्स और सारे यात्राओं को कैंसिल करके जीतन राम मांझी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, फुल एंड फाइनल करने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो वहीं आपको बता दें कि एक सबसे बड़ी बात जो हुई है वो ये कि जीतन राम मांझी से जब पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें अब तक मीटिंग का बुलावा नहीं आया है। इस बीच में जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उन खबरों के अनुसार जीतन राम मांझी ने अपने सारे यात्राओं को कैंसिल कर दिया है और 23 तारीख से पहले जीतन राम मांझी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी हमने आपको खबरों में बताया है कि जीतन राम मांझी जब नीतीश कुमार से मिलकर निकले थे तो उन्होंने उन सारी बातों से इनकार कर दिया था जो कभी संतोष सुमन ने कहा था। सीटों के शेयरिंग को लेकर के, सीट के डिमांड को लेकर के उन्होंने सारी बातों को दरकिनार कर दिया था। तो वहीं आपको बताएं कि नीतीश कुमार के पुलिस प्रशासन और उनके अधिकारियों पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था कि वो किसी भी जनप्रतिनिधि का बात नहीं सुनते हैं। ये बड़ी बड़ी शिकायतें हैं जो लगातार पिछले एक सप्ताह में आ रही हैं और जीतन राम मांझी इस एक्शन में भी हैं। इसी बीच में आपको हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने बताया भी था कि किस तरह से दिल्ली जाकर के संतोष सुमन, जो कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात किया था। चर्चाएं ज़बरदस्त चल रही हैं कि 23 तारीख से पहले बिहार में एक बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट होने वाला है। इसको लेकर के जो चीज़ें सामने चल रही हैं उसमें जीतन राम मांझी की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि जीतन राम मांझी ने भीतर ही भीतर मन जरूर बना लिया है। क्या फैसला लेते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। 23 तारीख की मीटिंग का इंतजार कीजिए, बहुत कुछ खुल करके बिहार की राजनीति का सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कल 9 जून से दरभंगा प्रमंडल में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के द्वारा गरीब संपर्क यात्रा जो होना था उसे स्थगित कर दिया गया है। और उसे स्थगित इसलिए किया गया है कि जो भीषण गर्मी और सरकार की गाइडलाइन है कि 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलें, इसको देखते हुए तत्काल यह कार्यक्रम को स्थगित किया गया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।